भाई काव्या के आज के एपिसोड के प्रीव्यू को देख के बड़ा ही दिल को सुकून और चैन की प्राप्ति हुई है। क्यों? आदि और विक्की हमें एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब भाई सुकून और चैन की प्राप्ति क्यों हुई है, उसका रीजन ये कि हमें लग रहा था कि शायद अब ये लव ट्रायंगल बनेगा। बट जिस तरीके से विक्की और यहाँ पे आदि लड़ते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे काव्या उन दोनों के सामने आती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लव ट्रायंगल वाली चीजें नहीं होंगी। चीजें यहाँ पर एथिकल और जो सही है उसके अकॉर्डिंग होगी। बाकी अब भाई मेकर्स है, वो चाहे तो इस चीज को किसी भी तरीके से शेप कर सकते हैं, राइटिंग करके वो किसी ना किसी तरीके से चीजों को है वो बदल सकते हैं। बट जहां तक मुझे लग रहा है इस चीज को ऐसे ही रखे कि भाई एथिकल चीज है, सही चीज है, ट्रू चीज है, उसको लेकर यहाँ पर जो आदि और विक्की है वो दोनों लड़ रहे हैं। और यहाँ पे काव्या जो है उन दोनों में से जो सही है उसका साथ देते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे कोई लव एंगल लव ट्राइंगल नहीं, फलाना ढिमका नहीं, तीनों का जो है वो कहीं ना कहीं पास एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नजर आए, ये हमें देखने को मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर बाकी मेकर्स के ऊपर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर ऐसा करेंगे तो आई एम डैम श्योर बड़ा मजा आएगा शो देखने में। दूसरी बात ये है कि काव्या में अब आने वाले टाइम के अंदर क्या कैसे और किस तरीके से सभी चीजों को लोग मैनेज करेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज के टाइम की और आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो आज के एपिसोड में इन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार दिखाया, ठीक है। इन्होंने जो कमिटी थी, यूनियन था जो टैक्सी का, उन्होंने एक फंक्शन रखा था वो दिखा दिया। अब यहाँ पे आदि की एंट्री कैसे हुई, वो फिर यहाँ पे अपना नेता वाला रूप लेकर आ गया, वो सब चीजें भी काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की और मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके से उन्होंने किया। बट यहाँ पर आदि जिस तरीके से बातों बातों में अलग अलग जगह पर ये हिंट दे रहा है काव्या होगी, भाई मैं तुम पर अपना ट्रस्ट दोबारा बनवा कर रहूंगा, मैं तुम्हें दोबारा जो ट्रस्ट है वो अपने ऊपर करवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। वो चीज थोड़ी सी अच्छी लग रही है, अच्छी इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज है ये कहीं ना किसी तरीके से जो हमारा आदि है उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है कि हाँ इस बंदे के अंदर नफरत है लेकिन यहाँ पे तब भी वो एक बार कोशिश कर रहा है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और इसीलिए वो मैगी भी लेकर आया था। बट यहाँ पे काव्या का जो रिप्लाई था वही बड़ा टका, मम्मी मैं आपको छोड़ के भागी, मैंने ये किया वो किया, ये सब के लिए सॉरी, ये लो आपकी मैगी, ठीक है ऐसा सॉरी। भाई सच में मुझे सही चीज लगी ये, लिटरल वे में सही लगा। क्योंकि यहाँ पे काव्या एक तरीके से ये बताना चाह रही थी आदि को कि तुमने इतना गलत किया है आदि कि तुम इस एक मैगी की वजह से या फिर तुम एक छोटी सी चीज की वजह से माफी मांगकर अपने सारे गुनाहों को नहीं छुपा सकते, तुम अपनी सारी हरकतों पे पर्दा नहीं डाल सकते, तुम सारी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तुमने जितना किया है वो सब इस एक मैगी के डब्बे से नहीं होगा पूरा, बहुत कुछ करना होगा मुझे दोबारा अपनी लाइफ में पाने के लिए। और इसी वजह से आदि कहता है कि पापा वो चली गई, वो चली गई, हमने उसे खो दिया। मतलब यहाँ पे आदि चाहे कितनी नफरत करता हो लेकिन उसको ये अभी भी था कि शायद काव्या उसी की है, तभी उसने ये बोला था कि मैंने उसको खो दिया, वरना आई डोंट थिंक वो ये बोलता कि मैंने उसे खो दिया, वो शायद कुछ और ही बोलता। बट यहाँ पर भी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ये बोला आदि ने कि भाई मैंने उसको खो दिया, पर उसके बावजूद यहाँ पर वो जो आदि है काव्या को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है, कैसे ना कैसे किसी न किसी तरीके से अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करवाना चाह रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से आदि और काव्या के बीच में जो है हमारे इक्वेशंस बनते हैं। बट यहाँ पर विक्की को लेकर जो इक्वेशंस बन रही है काव्या के साथ वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पे विक्की के दिल में काव्या के लिए प्यार उमड़ रहा है भाई, बहुत जोरों शोरों से पड़ रहा है। और ये जो उमड़ रहा है प्यार वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक लव एंगल फॉर्म करेगा विक्की के दिल में काव्या के लिए। बट यहाँ पे काव्या उसको फ्रेंड जोन कर चुकी है और आगे भी वो फ्रेंड जोन ही रखेगी, वो मूव ऑन नहीं करेगी, ठीक है, विक्की के साथ। एंड मे भी पॉसिबल कि विक्की के जो सपने हैं वो काव्या खुद ही अपने हाथों से तोड़े, क्योंकि काव्या अपने घर वालों के सामने रिवील कर दे कि जो विक्की है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक झूठा बॉयफ्रेंड था जिसको मैंने मेकअप के लिए बनाया था ताकि जो आपकी शादी की जो ख्याल है उसके ऊपर मैं पानी फेर चुकूं। ये एक्चुअल में बॉयफ्रेंड नहीं था, नहीं है, और ना ही कभी ये हो सकता है। सिंपल सी बात। अब अगर ऐसा होता है तो आई एम डैम श्योर चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी इंप्रेसिव होगी, बड़ा मजा आएगा देखने में। बट
अगर चीजें ऐसी नहीं होती, अगर चीजें इस तरीके से नहीं दिखाई जाती हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि शायद हो सकता है कि हाँ, थोड़ा-सा ऑडियंस जो है वो बोर हो जाए। प्लस एक और बात, मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू यानी कि फ्राइडे वाले रिव्यू में एक बात बोली थी कि गिरिराज प्रधान हमें नज़र आएगा विक्की की मम्मी को धक्का देते हुए सीढ़ियों से और वो खड़े होके देख रहा होगा सिर्फ। तो आज जो आदि वर्सेस विक्की हुआ है, क्या उसकी वजह से वो विक्की की बेबे को धक्का देगा मतलब गिरिराज प्रधान? और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे काव्या और विक्की मिलके आदिराज जो पूरे प्रधान फैमिली का बैंड बजाने में तुल जाएंगे। एंड मैं सच बोलूं भाई, मजा आएगा देखने में इसको। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया और मस्त बात है वो ये है कि हमारी जो मम्मियां हैं, मतलब आदि की मम्मी और काव्या की मम्मी, दोनों इस रिश्ते को बचाने पर तुले हुए हैं। बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दोबारा से स्टैब्लिश हो जाए, चीजें जो है वो दोबारा से पहली जैसी हो जाए। बट उसके बावजूद जो यहाँ पे चीजें हैं वो वैसी नहीं हो पा रही, उसका रीजन यही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों का ट्रस्ट टूट चुका है, हिल चुका है। और भाई ट्रस्ट टूट चुका है, हिल चुका है, तो भैया उसको दोबारा से मेंटेन करने में तो टाइम लगेगा ना, दम लगेगा ना। इसी वजह से यहाँ पे वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिश इनकी भरपूर नहीं हो पा रही है, चीजें उस लेवल की नहीं हो पा रही। बट ये होप दोनों की है, दोनों की एक कोशिश है कि चीजें यार जल्दी से इनके बीच में ठीक हो, यार अलग अलग ऐसे ना अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद जो अगली चीज है वो ये, आने वाले एपिसोड्स में चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती हैं मेरे यहाँ पर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काव्या जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा अब मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल पर करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले आदिराज प्रधान ने उसके साथ गलत किया, अब गिरिराज प्रधान विक्की के साथ भी गलत करेगी। यहाँ पर आदि और विक्की के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और मे भी ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पे विक्की को आदि के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बारे में नहीं सोचा था विक्की ने, क्योंकि विक्की यहाँ पर हमें कहता हुआ नजर आता है कि वो ऐसा करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो हाँ, मैं इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर आदि ने ऐसा क्या कर दिया इसको लेकर, जो हमारा वो है, हाँ, क्या कहते हैं, विकी, वो इतना ज्यादा शॉक्ड है कि इस बंदे ने ऐसा किया। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपको आने वाले एपिसोड से क्या होप से क्या लगता है कि आगे की स्टोरी को कैसे लेके जाना चाहिए, और इसी तरह की करेगा अपनी स्टोरी आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।